शांगला में मुसाफिर वैन पर खुदकुश कार बम हमला, 6 अफराद जान से गए। DIG मालाकंड का कहना है कि कार बम हमले में खातून समेत 5 चीनी शहरी और उनका ड्राइवर हलाक हो गए। वज़ीर आज़म की चीनी सफारतखाने पहुंचकर चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। ISPR ने कहा कि पूरी कौम चीनी भाइयों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। चीनी सफारतखाने का हमले की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कराची के इलाके बल्दिया टाउन 3 नंबर में घर पर दस्ती बम का हमला, कई अफराद जख्मी। पुलिस हुकाम के मुताबिक मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान ने पता पूछा और घर पर बम फेंक कर फरार हो गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सिफारत खाने आमद, बिशाम दहशतगर्द हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। कहा पाकिस्तानी हुकूमत वाक़े की आला सतह पर और जल्द तहकीकात कराएगी। वाक़े के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को सख्त सजा देंगे। ताज़ियती पैगाम में कहा कि सीपेक दुश्मनों ने फिर से ऐसी बुज़दिलाना हरकत से उसे मुतज़लज़ल करने की साजिश की। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी चीनी सफ़ीर से मुलाकात, वाक़े पर अफसोस का इजहार। कहा मुलविस अनासिर से आहनी हाथों से निपटेंगे। चीनी सिफारत खाने की बशाम में दहशतगर्द वाक़े की शदीद मज़म्मत। कहा पाकिस्तानी हुकाम हमले की मुकम्मल तहक़ीक़ात करें। पाकिस्तान में चीनी शहरी और कंपनियां मुकामी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गहरी तवज्जो रखें। दहशतगर्द हमले में दोनों मुल्कों के मुतासिरीन से अफसोस का इजहार करते हैं। पाक फौज की बिशाम में चीनी शहरियों समेत 6 बेगुना अफराद की हलाकत की मजम्मत। कहा पूरी कौम अपने चीनी भाइयों के साथ यकजहती के लिए खड़ी है। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की के अहम स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाया जा रहा है। ये अनासिर मुसलसल दहशतगर्दी के सरपरस्तों के तौर पर बेनकाब हो रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि गवादर, तुर्बत और बिशाम में दहशतगर्दी के वाक़यात का मकसद दाखिली सलामती की सूरत हाल को गैर मुस्तहकम करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बशाम में चीनी बाशिंदों पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने में कभी कामयाब नहीं होंगी। गवर्नर पंजाब बलीग रहमान और गवर्नर सिंध मुराद अली शाह की जानिब से भी बशाम हमले की मजम्मत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने IG से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की भी बशाम में दहशतगर्दी की मजम्मत। PIA फरोख्त होगी, तंजीमें न करके फरोख्त किया जाएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दे दी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में गौर किया गया कि जिन मुलाजमीन की सर्विस 4 साल रह गई है उन्हें रिटायर कर दिया जाए। रज़ाकाराना रिटायरमेंट की तजवीज़ पर भी गौर। निजकारी का फैसला आने के बाद कौमी एयरलाइन के शेयर्स के भाव में 7.5% इजाफा। 1 माह में PIA के शेयर्स की कीमत 128% बढ़ चुकी। PIA निजकारी के करीब है। खसारे में चलने वाले इदारों, गर्दिशी कर्जों और बिजली चोरी के होते कौमी खजाना नहीं भर सकता। हुकूमत खसारे में चलने वाले इदारों की निजकारी की तरफ तेजी से बढ़ रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का टैक्स एक्सीलेंसी अवार्ड की तकरीब से खिताब। तकरीब में पाकिस्तान के बड़े टैक्स पेयर्स को अवार्ड्स दिए गए। वज़ीर आज़म ने कहा कि जिनको अवार्ड्स आज दिए जा रहे हैं उनको ब्लू पासपोर्ट भी दिया जा रहा है। हर कैटेगरी में पहले नंबर पर टैक्स देने वाले या एक्सपोर्टर या IT वालों को पाकिस्तान के एजाजी सफ़ीर का दर्जा भी दे रहे हैं। तुर्बत में एयरबेस PNA सिद्दीक पर दहशतगर्द हमला नाकाम। ISPR के मुताबिक PNA सिद्दीक पर हमला 25 और 26 मार्च की दरमियानी शब किया गया। बहरी दस्तों की मदद के लिए इर्द गिर्द मौजूद सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी मुतहरिक किया। सिक्योरिटी फोर्सेस के बरवक्त और मौसर जवाब ने हमला नाकाम बनाया। मुश्तरका क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में FC बलोचिस्तान के सिपाही नोमान फरीद शहीद हो गए। ISPR का कहना है कि इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है।
मुसल्लह अफवाज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत हर कीमत पर ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्बत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा कि बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और हम एक बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी की अफरियत को कुचलने के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतअद्दिद दहशतगर्द कार्रवाई में मुलव्वस थे। इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द को ख़त्म करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। जो दिन हालात से पाकिस्तान गुजर रहा है वो यकीनन वो नहीं है जो कि होने चाहिए। भारत हमने पाकिस्तान को दोबारा अपने मकाम पे वापस लाना है इंशाअल्लाह। 1.5-2 साल मुश्किल के हैं, उसके बाद बेहतरी आएगी। सियासतदान, इंतजामिया और पुलिस सब मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालेंगे। नवाज शरीफ की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा मुस्लिम लीग ही नहीं पाकिस्तान के साथ भी ज्यादती हुई। नून लीग को अब अपनी सियासी मीरास हासिल करनी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि फैसलाबाद के लिए 100 स्पीडो बसें चलाने का मंसूबा है। तलबा के लिए मोटरसाइकिल और कम आमदन वाले अफराद के लिए 1 लाख घरों की स्कीम भी फैसलाबाद का बड़ा हिस्सा रखा गया है। बानी PTI इमरान खान ने कहा है कि असल साइफर दफ्तर खारिजा में मौजूद है, उन्हें पैराफ्रेज कॉपी दी गई। साइफर गुम हुआ तो वजीर आजम अपने ऑफिस का चौकीदार नहीं होता, PM ऑफिस के कुछ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होते हैं। अरियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 9 मई को बुनियाद बनाकर एक सियासी जमात को ख़त्म किया जा रहा है। धांधली ज़दा इलेक्शन की वजह से सदारती और सेनेट इलेक्शन की कोई हैसियत नहीं। 9 मई के वाक़यात की तहक़ीक़ात और 8 फरवरी के इंतख़ाबात के लिए अलग अलग जुडिशल कमीशन बनाया जाए। उन्हें जेल में रखना है तो रखें, मगर बाकी लोगों को रिहा कर दिया जाए। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी का अपने शहद में कुछ मिलाने का इल्ज़ाम। अडियाला जेल पेशी पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में बताया कि गुज़िश्ता समात पर अडियाला जेल पेशी के लिए आई तो बनी गाला में उनके शहद में कुछ मिलाया गया था। वापस जाकर शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बानी PTI को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी एस्टेब्लिशमेंट पर होगी। दौरान गुफ्तगू बानी PTI बुशरा बीबी को बात करने से रोकते रहे। बुशरा बीबी ने कहा कि बेज़मीर लोगों से नहीं, बाज़मीर लोगों से मुखातिब हैं। ये कुछ भी कर लें, ये अवाम में जाने के काबिल नहीं रहेंगे। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। सदर आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात, बल्कि मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बातचीत। मुल्क को दरपेश मसाइल से निकालने के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। पुलिस या किसी भी इदारे पर असर रसूख इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मेंबर सूबाई असम्बली मलिक वहीद और उस्मा कारदार को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। 3 दिन में वजाहत मांग ली। वजारत इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इन वाक़यात पर काबीना इजलास में वज़ीर आला मरियम नवाज ने खफगी का इजहार किया। वाज़े किया कि काले शीशों पर पुलिस अफसर ने रोककर अच्छा काम किया। HSN कॉलेज के मामले पर असमा बुखारी ने कहा कि यह मामला वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दायरे इख्तियार में नहीं आता, न पंजाब हुकूमत इसमें पार्टी है। वफाकी वजीर आहद चीमा ने गवर्नर पंजाब को खत लिखकर कह दिया कि HSN में उनके बच्चों की फीस भले मुआफ़ ना करें, लेकिन फीस मुआफ़ी की पॉलिसी वापस भी ना लें। ये पॉलिसी आने वाले वक्त में तलबा और उनके वालिदैन के लिए मददगार साबित होगी। गवर्नर पंजाब को लिखे गए खत में आहद चीमा ने कहा कि नई पॉलिसी जो तालिब इल्म के ज़ेर तालीम न होने पर फीस मुआफ़ करती है वो रिवायती अशराफिया की जहनीत के खिलाफ है। इस मामले में आपकी दफ्तर से जारी ऑर्डर ने बेमानी तनाज़े को जन्म दिया। ये तनाज़ा उस प्रिंसिपल ने शुरू किया जो पहले ही इस्तीफ़ा दे चुका है। वो रिकॉर्ड पर लाना चाहते हैं कि मुताल्लिक़ा प्रिंसिपल ने कई मौक़े पर इनफरादी रिलीफ देने की कोशिश की जिसे उन्होंने मुस्तरद किया।
दूसरी जानिब गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल एजुकेशन कॉलेज माइकल ए थॉम्सन की 28 दिन की एक्स पाकिस्तान छुट्टी मंजूर कर ली। गुज़िश्ता रोज़ कॉलेज प्रिंसिपल ने हाचीमा के बच्चों की फीस मुआफ़ी को बुनियाद बनाकर ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर एंड प्रिंसिपल लाहौर एचएसएन कॉलेज के को बुली किया जा रहा है, उनको एक गवर्नमेंट इदारा बुली कर रहा है विच इज़ द गवर्नर हाउस। किसी भी प्रिंसिपल को बाहर उठा के फेंक दो, वो बेचारा इस्तीफा देने पे तैयार हो जाए, क्यों? हमारे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, अब अचानक से एक ऐसा प्रेशर आ जाए जिसकी वजह से ये प्रिंसिपल चला जाए, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे बाकी बच्चे जो भी स्कूल में पढ़ रहे हैं उनका क्या बनेगा। प्रिंसिपल के इस्तीफे के खिलाफ गवर्नर हाउस लाहौर के बाहर एचएसएन कॉलेज के तलबा के वालिदैन का एहतजाज। स्कूल को इज्जत दो, मुजाहिरीन के नारे। मुजाहिरीन का कहना था कि सियासत नहीं, सिर्फ तालीम चाहिए। एचएसएन कॉलेज में मुदाखलत बंद की जाए, एचएसएन कॉलेज के प्रिंसिपल को वापस लाया जाए। पार्टी रहनुमा आसिफ किरमानी ने कहा है कि प्रिंसिपल के साथ किया गया सलूक काबिल मजम्मत है। ताकतवर और सिस्टम के चंद लाडले इदारे को अपने हाथ की छड़ी और जेब की घड़ी बनाना चाहते हैं। इस वाक़े से कॉलेज का आलमी इमेज मुतासिर हुआ है। गवर्नर पंजाब नई पॉलिसी वापस लें। प्रिंसिपल एजुकेशन कॉलेज लाहौर के साथ किया जाने वाला सलूक काबिल मजम्मत है। गुज़श्ता रोज़ शहीद सिपाही नोमान फरीद की नमाज जनाजा हेडक्वार्टर्स फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान तुरबत में अदा कर दी गई। तदफीन मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाके में की जाएगी।